देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर दो पॉइंट रह गए, एक है मेल्टिंग और दूसरा है सब्लिमेशन। मेल्टिंग का तकरीबन कॉन्सेप्ट हम एक्सपेंशन में पढ़ के आए हैं। मेल्टिंग का मतलब ये होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, रिजल्ट में वेलोसिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल दूर दूर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो जब वॉल्यूम पर सिर्फ नजर रखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो इसी चीज को, इसी सीक्वेंस को एक्सपेंशन के लिए पढ़ेंगे। लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ हम ये देखें कि भाई सॉलिड से मैटर अपने आप को किस में तब्दील कर ले रहा है, लिक्विड में। इसमें तब्दील कर ले रहा है लिक्विड में। तो यही सारी बातें कहां पर आगे अप्लाई हो जाएंगी, मेल्टिंग में। मतलब जब जाहिर सी बात है सॉलिड को लिक्विड में तब्दील कर रहे हैं तो पहले वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा, और बार बार देर तक अगर हम उसको हीट करते रहेंगे तो वो इतना ज्यादा एक्सपेंड होते होते फिर अपनी शेप चेंज करेगा, अपनी स्टेट चेंज कर लेगा और अपने आप को सॉलिड से किस में तब्दील कर लेगा, लिक्विड में। तो सेम यही कंडीशन है, मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट एज अ रिजल्ट बढ़ेगा, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने के बाद ये वॉल्यूम बढ़ते 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 अपने आप को सॉलिड किस में तब्दील कर लेगा, लिक्विड में। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और चाहते हैं अगर हम कि जल्दी जल्दी मेल्टिंग हो, मेल्टिंग क्या हो, जल्दी हो, तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर भी कम करना। अगर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ प्रेशर आपने कम कर दिया तो ये फेवरेबल कंडीशन मिलती है किसी भी एक मैटर को पिघलने के लिए, सही है, वरना अदरवाइज सिर्फ टेम्परेचर दे करके भी आप पिघला सकते हैं किसी भी मैटर को। सब्लिमेशन एक काफी अहम चीज है, आप सबने देखा होगा 1 डिग्री जो ब्रांड है, सही है, वहां पर आप जूस पीने के लिए अगर कभी गए हो या शेक पीने के लिए आप कभी गए हो या व्हाटएवर कोई भी आप ड्रिंक टेस्ट करने के लिए गए हो, नहीं करो भाई। इसके अलावा किसी भी ऐसी शॉप पर जहां पर आपको डायरेक्टली जो भी लिक्विड है, जूस है, वो आपको देते हैं और उसके बाद उसमें क्यूब डाल देते हैं, जैसे ही क्यूब डालते हैं उसमें से वेपर्स निकलना शुरू होते हैं, भाप बनना शुरू होता है। बेसिकली वो क्या होता है आपके पास, वो होता है ड्राई आइस। वो क्या होता है, ड्राई आइस। इसी के अलावा सॉलिड कैम्फर, आपके घर पर अपनी वगैरह कपड़ों के अंदर अलमारी में एक व्हाइट कलर का सॉलिड डालती है, वो पिघलता नहीं है, डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाता है। अगर वो पिघलेगा तो कपड़ों के ऊपर बाकायदा उसका दाग नजर आएगा, वो पिघलता नहीं, डायरेक्टली किसमें तब्दील हो जाता है, गैस में। आयोडीन का जो सॉलिड है वो भी रखे रखे डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाता है। तो आमतौर पर क्या होना चाहिए, लिक्विड को पहले किसमें, सॉलिड को पहले किसमें तब्दील होना चाहिए, लिक्विड में, लिक्विड के बाद किसमें तब्दील होना चाहिए, गैस में। लेकिन हुआ क्या, कुछ ऐसे मैटर हैं, कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्टली तौर पर अपने आप को किसमें तब्दील कर लेते हैं, गैस में। किसमें तब्दील कर लेते हैं, गैस में। होता क्या है, वो थोड़ी सी भी एनर्जी एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सडनली ब्रेक होती है और मॉलिक्यूल डायरेक्टली अपने आप को किसमें तब्दील करता है, गैस में। जिसमें कैम्फर है, आयोडीन है, ड्राई आइस है, जिसको हम सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सही है, बंद कर।